ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 10। शब्द पाठ। अधनाः अपि ते धन्याः साधवः गृहमेधिनः यत् गृहाः हि अर्हवर्य अम्बु तृण भूमि ईश्वर अवराह। अधनापि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः यद्गृहाह्यर्हवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावराः। शब्दार्थ। अधनाः निर्धन, अपि यद्यपि, ते वे, धन्याः धन्य हैं, साधवः साधु पुरुष, गृहमेधिनः गृहस्थ लोग, यत् गृहाः जिनके घर, ही निश्चय ही, अर्हवर्य अत्यंत पूज्य, अम्बु जल, तृण घास, भूमि स्थल, ईश्वर स्वामी, अवराह दास। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। तात्पर्य। यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह धन्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त होता है तो वह भी धन्य नहीं है। किंतु साधु पुरुष निर्धन अथवा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उनके स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के भी घर जाता है तो उसके आशीर्वाद से वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः यह वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं, गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्रायः अनजान होते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं
कि वे बड़े बड़े साधु पुरुषों का सत्कार कर सकें, क्योंकि उनके साथ सदा उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है तो उसे उनके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य रहते थे, और यदि उनके सत्कार में तनिक भी त्रुटि हो जाती तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी कभी अतिथि सेवी को शाप भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी भी क्यों न हो, भक्तिपूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पानी तो पीने को दे ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने को जल तो देता ही है। यदि जल भी न हो तो बैठने का आसन या चटाई ही दे। यदि चटाई भी न हो तो भूमि को झाड़कर उसी पर बैठाए। यदि वह यह भी न कर सके तो हाथ जोड़कर वह यह कहकर अतिथि को ले सकता है कि आपका स्वागत है। अतिथि को कह सकता है, ऐसा कुछ होगा कि आपका स्वागत है। यदि इतना भी न कर पाए तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आना चाहिए और आंसू बहाने चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी, संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वह साधु पुरुष हो या राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर पृथु महाराज स्वयं अपने आचरण से और अपने वचनों से बहुत सारी महत्वपूर्ण सदाचार की बातें बता रहे हैं, और उसके सदाचार के पीछे की जो समझ है, सिद्धांत है, उसको श्रील प्रभुपाद विस्तार से तात्पर्य में समझाए। तो अधना अपि, अगर कोई व्यक्ति धनी नहीं है, निर्धन है, तो भी वो कैसे धन्य बन सकता है? धनवान और वहीं से ही धन्य, सौभाग्यशाली। तो सामान्य रूप से कोई अगर धनी है तो उसके पास सुविधा है सत्कार करने की साधुओं का, लेकिन शास्त्रों में हमेशा जो भी विधि विधान बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से भगवान ने दिए हैं, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर भावना है, समझ है, तो भी उसका मार्ग प्रशस्त है प्रगति करने का। भौतिक वस्तुएं हमारे पास हैं या नहीं हैं, वो कभी भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति में निर्णायक नहीं बन सकती। आध्यात्मिक प्रगति अंततः, आध्यात्मिक प्रगति, धार्मिक प्रगति अंततः वो किसी भौतिक वस्तु के ऊपर आश्रित नहीं होती है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का सच्चा हृदय। अगर वो है तो बाकी सब चीज़ें गौण हैं। तो ये दो श्लोक जो हैं, इसमें एक तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि हम कभी भी भौतिक वस्तुओं पर अपने को आश्रित ना माने अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अगर वो हैं हमारे कर्मफल से, भगवान की इच्छा से, तो हम उनका उपयोग धार्मिक कृत्यों में, भगवान की सेवा में करें। और यदि वो हमारे पास दूसरों की अपेक्षा कम है तो उससे कोई
मूल रूप से फर्क नहीं पड़ता। अंततः जो भी कुछ हमारे पास है उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और साधु पुरुष और भगवान की सेवा कर सकते हैं, और साधु पुरुष और भगवान उन सब सेवाओं को स्वीकार करेंगे किस अनुपात में, जिस अनुपात में हमारे हृदय में सही भावना है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अधना अपि, धन नहीं है तो भी वो धन्य हो सकते हैं। साधवः, जिस घर में, साधवः यद गृहा, गृह मेधिनः अधना अपि धन्याः, जो गृह मेधी हैं और जो निर्धन हैं वे भी धन्य हो जाते हैं जब साधु गुण को वे सादर सत्कार उनका करते हैं। तो गृह मेदिना, ये शब्द श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि गृहस्थ और गृह मेधी ये दो शब्द अलग अलग हैं। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का अर्थ है जो आध्यात्मिक दृष्टि से कम इतना प्रगत है कि वो जानता है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, भगवान का एक शुद्ध भक्त बनना है, उसको गृहस्थ कहेंगे। वो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आश्रम में रहता है, गृहस्थ आश्रम में रहता है। इसके विपरीत गृह मेधी उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो संसार में विवाह करके एक पारिवारिक जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उनके उस पारिवारिक जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, केवल भौतिक जगत का भोग करना है। उनको गृह मेधी कहते हैं। अभी वो गृह मेधी पुण्यशाली भी हो सकते हैं और पाप करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन गृह मेधी अर्थात उनको कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है उनके जीवन में। आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, वो इसी भौतिक जगत के अंदर रमण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पृथु महाराज जो हैं, एक और बात समझने की है, सीखने की है कि पृथु महाराज क्या गृह मेधी हैं? हम उनके पूरे चरित्र से, जीवन से क्या देख रहे हैं? वो तो महा भागवत हैं, है ना? लेकिन वो अपने को प्रस्तुत किस प्रकार से कर रहे हैं कि वो एक गृह मेधी है। तो सदैव जो वास्तव में प्रगत होते हैं वो कभी भी अपने को प्रगत विज्ञप्त नहीं करते हैं, एडवर्टाइज नहीं करते हैं कि हम प्रगत हैं। ये प्रगत होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। वो हमेशा अपने को दीनहीन ही समझते हैं, लेकिन अन्य लोग उनके चरित्र, उनके आचरण को देख करके समझते हैं कि ये कितने महान हैं, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं अपनी महानता का बखान नहीं करता है। जो भी व्यक्ति महान है वो महानता का बखान नहीं करेगा। अगर कोई महानता का बखान करता है मतलब महान तो कम से कम नहीं है, ये तो चीज़ निश्चित है, क्योंकि ये गुण है। कोई भी महान व्यक्ति अपना बखान स्वयं नहीं करता है। लेकिन कोई महापुरुष है जो अपने को दीनहीन बताता है, उससे जो दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति है या दूसरा महान व्यक्ति है, वो उसके गुणों और स्थिति को देख करके समझता है कि ये जो उद्गार हैं ये विनम्रता के कारण है, ना कि ये वास्तविकता है। तो अभी यहाँ पर जब वो कह रहे हैं गृह मेधी, तो हमें समझना चाहिए कि ये उनकी विनम्रता के कारण वो कह रहे हैं, क्योंकि उनके अन्य गुण से वो स्पष्ट है कि वो वास्तव में महान भक्त है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ लेके हाँ गृह मेधी, हाँ देखो गृह मेधी, हम तो बड़े अच्छे गृहस्थ हैं, ये गृह मेधी, ऐसा नहीं। तो दोनों पक्ष से अलग अलग समझना है। उसके उपरांत आगे कैसे एक गृहस्थ को एक सन्यासी का या कोई भी साधु पुरुष का सत्कार कैसे करना चाहिए, उसकी विधि बताई है। जितना भी अच्छे से अच्छा तरीका हो, हमारे पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सब सुविधाओं से सर्वश्रेष्ठ तरीके से उन साधु का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि अंततः साधु का सत्कार क्यों करना है? क्या वो केवल एक औपचारिकता है? जैसे हम कई बार देखते हैं कि वैदिक संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें
काफ़ी समय से एक औपचारिकता मात्र रह गई, ऐसा लोग सोचते हैं, और इसकी वजह से फिर धीरे धीरे वो औपचारिकता भी खत्म हो जाती है। इसलिए ये भी आवश्यक है कि औपचारिकताओं के पीछे, यानी जो अनुष्ठान हैं, शास्त्र अनुमोदित कृत्य हैं, उनके पीछे की भावना समझ भी हम लोग को समझें, तभी हम उनको मन से कर पाएंगे, हृदय से कर पाएंगे, और जब हृदय से करेंगे तो उसका प्रभाव पाएंगे, और जब प्रभाव देखेंगे तो हमारी श्रद्धा और उसमें प्रगाढ़ होगी, हमारा साक्षात्कार होगा। लेकिन अगर हम चीज़ों को बिना समझे कर रहे हैं तो संभव है कि ऐसी अश्रद्धा का माहौल उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए समाज के अंदर जो ब्राह्मण गण हैं, वरिष्ठ हैं, उनका ये कर्तव्य है कि प्रचार करें, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे का जो सिद्धांत है उसको भी समझाने का प्रयास करें, और सामान्य जनता उसको अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग स्तर पे समझेगी। सब कुछ बताने पर भी सब कुछ ग्रहण नहीं हो पाता है, वो ठीक है, लेकिन ये पद्धति हमेशा समाज में चलती रहनी चाहिए, शिक्षण। फिर लोग धीरे धीरे उनकी प्रगति होगी, प्रगति के अनुसार वो अपने अपने स्तर पे फिर उसको गहराई से और गहराई से समझेंगे। इसीलिए वैदिक संस्कृति में पुराणों के ऊपर, महाभारत इतिहास के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर चर्चा होना, व्याख्यान होना, ये प्रचलन रहा है, ये वैदिक संस्कृति का एक भाग रहा है, जिससे कि समाज में जन साधारण का शिक्षण होता रहे। तो पीछे का आशय ये है सत्कार करने के पीछे कि ये साधु पुरुष जो हैं वो भगवान के निकट हैं हमसे अधिक, ये भगवान के संदेश को वहन करने वाले हैं। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि ये भगवान को अपने हृदय में वहन करने वाले हैं। गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय, आपके हृदय में है गोविंद का विश्राम। तो उनके हृदय में भगवान है और इसलिए उनकी वाणी में भगवान का संदेश है। उनके आचरण में जो भगवान को प्रसन्न करने वाला आचरण है वो आचरण है। उनकी हर चीज़ उस प्रकार से है जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है, और इसीलिए उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सत्कार करने का अर्थ है कि एक सही मानसिकता का विकास होना, जिससे हम साधुजनों से संदेश को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। ये सत्कार का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। जब हम किसी व्यक्ति का सत्कार करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो उस व्यक्ति से, उसका जो साक्षात्कार है उसको सुनने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि हमें अनादर हम किसी का करते हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति आदर की भावना नहीं है, तो फिर अगर वो व्यक्ति आदरणीय वास्तव में है तो भी, साधु पुरुष है तो भी हम, और वो हमें बताता भी है कुछ, तो भी हम उन वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा यदि हम आदरपूर्वक उन वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए समाज में इस प्रकार के औपचारिकताएं, इस प्रकार के नियम हैं कि अपने से वरिष्ठों का सम्मान करना सीखो। बचपन से इस प्रकार से ये सिखाया जाता है, जो भी हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखो, जिससे वो एक मानसिकता बनती है कि हम उनसे सीख पाते हैं। और जो वरिष्ठ हैं वो भी जब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति आदर सत्कार कर रहा है तो उनकी भी पूरी हृदय की इच्छा होती है कि इनको जो भी उनके पास है वो सब कुछ उनको दें। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अगर वो व्यक्ति सत्कार कर रहा है इसका मतलब वो बात को सुनेगा, चाहे भले ही वो बात कड़वी हो, क्योंकि सत्य बहुत बार कड़वा होता है। इसलिए अगर वो आदर सत्कार की भावना किसी के अंदर है, अनुज के अंदर, तो फिर जो वरिष्ठ हैं उनकी स्वाभाविक रूप से वृत्ति बनती है कि वो उस अनुज को जो भी उनके हृदय में है, जो भी उसके लिए सुनने योग्य है, वो उसके पूरे मन से सब कुछ बताने की इच्छा उनकी होती है। तो इसलिए ये हमारी वैदिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, झुकना, वरिष्ठों के सामने झुकना। सुबह सुबह सबसे पहले जब प्रातःकाल में हम उठें, उसके बाद में स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहला आचरण जो है
हम जो भी हमारे वरिष्ठ हैं उनको जा कर के प्रणाम करें। ये सुबह उठने के बाद पहला कृत्य है ना। दिन यहाँ से शुरू होता है। स्वच्छ होने के बाद में हमें अनुग्रह प्राप्त करना है, हमें प्रणाम करना है। इसे सबसे पहले हम आके मंगल आरती करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। और गुरु मतलब केवल एक ही नहीं है, गुरु गुरुगण होते हैं। जो भी गुरुगण, जो भी हमसे वरिष्ठ हैं, उनको जा कर के प्रणाम करें, है ना। कई बार हम देखते हैं मंदिर में भक्त लोग सुबह उठते हैं और वरिष्ठों को मिलते हैं, तो कुछ हाथ जोड़ करके कुछ प्रणाम भी नहीं करते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। क्योंकि शायद ऐसी एक मानसिकता है कि पूरे दिन में प्रणाम करने का केवल एक ही टाइम है, जब हम वांछाकल्पतरुभ्य बोलते हैं सुबह में। उसके अलावा कभी किसी को हमें प्रणाम नहीं करना है, बोलना नहीं है, हो गया वो। करेक्ट। तो ये एक गलत समझ है। कम से कम प्रथम बार जब दिन में हम वरिष्ठों को मिलें, तब उनको, अगर हम स्वच्छ अवस्था में हैं, यानी कि स्नान इत्यादि कर चुके हैं, वस्त्र धारण कर चुके हैं, तो फिर उनको हमें विधिवत झुक करके प्रणाम करना चाहिए। और कम से कम अगर ऐसी अवस्था में है कि झुक करके प्रणाम नहीं कर सकते हैं, या तो कम से कम हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए और मुंह से बोलना चाहिए प्रणाम। आश्रम में हम बहुत सब एक ही साथ रहते हैं, तो इसलिए हमेशा एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो ठीक है, वो तो सुबह में प्रणाम किया, दैट्स अंडरस्टूड। लेकिन कम से कम दिन में पहली बार जब मिले तब करना चाहिए। और जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, उनको तो हम जब भी मिलें तभी उनको प्रणाम करना चाहिए। तो कितना रिस्पेक्ट हम देते हैं वो, उसमें अंतर भी है। सभी का एक जैसा स्तर का रिस्पेक्ट हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आध्यात्मिक दृष्टि से जितने अधिक वरिष्ठ हैं, या अन्य तरीके से जो वरिष्ठ हैं, आयु के अनुसार भी, पद के अनुसार भी, ये सब चीज़ें हैं शास्त्रों में कि अगर कई लोग मिले हैं तो सबसे पहले सम्मान किसको दिया जाना चाहिए, फिर किसको दिया जाना, फिर किसको दिया जाना चाहिए, ऐसे सब नियम हैं। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत हैं, वो सबसे पहले उनका सम्मान होना चाहिए। फिर उसी के अंदर कोई पदवी किसी की है, उसके अनुसार भी वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई राजा है ना, तो राजा होने के नाते उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। या मंदिर में कोई अध्यक्ष हैं, तो उस अध्यक्ष होने के नाते भी उनको होनी चाहिए। कोई भी इस प्रकार से, वो भी एक है। तो लाइक दैट। तो ये पूरी वैदिक संस्कृति का भाग है। माता पिता को जो अगर हैं, तो घर के अंदर उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता के अलावा और हमारे दादा दादी हैं, है ना, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आज बच्चों को शर्म आती है प्रणाम करने में भी अपने माता पिता को। करेक्ट। और फिर एक है कि माता पिता कैसे भी हों, उनको प्रणाम करना चाहिए। कई बार भक्तों में होता है कि इनको क्या प्रणाम करेंगे, ये तो भक्ति नहीं है। तो आपको आपका कर्तव्य करना है। वो माता पिता हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार हाँ, उनके ब्रह्मचारी कौन थे, हाँ, ब्रह्मानंद। तो उनकी माता जी आई, तो अभी माता जी आई, पहली बार आई, तो ऑफ कोर्स मीट ईटर और सब कुछ रहे होंगे। पाश्चात्य जगत में सब जनरल है, ये कॉमन है। लेकिन जैसे वो आई तो प्रभुपाद ने उनको सबसे पहले क्या बोला, है ना, प्रणाम करने के लिए बोला। तो इसलिए हमें हमारा कर्तव्य करना है, ठीक है। तो कम से कम जो ये सम्मान करने की विधियां हैं, इनका पालन होना चाहिए। और ठीक है, आध्यात्मिक उपदेश, जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत नहीं हैं, उनसे हम नहीं ले सकते, ये भी नियम है। लेकिन अगर वो अन्य दृष्टि से सम्मानीय है, तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। तो बिंदु ये है कि ये हमेशा सम्मान यथोचित दूसरों को देना,
ये आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी चेतना तैयार होती है सुनने के लिए वरिष्ठों से, और वरिष्ठों को प्रेरणा मिलती है हमें निर्देश देने के लिए। इसलिए ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, यथोचित सबको सम्मान देना, ये हमारे सबके लिए, समाज के लिए, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी दूसरी बात है कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से सम्मान देना चाहिए, यहाँ बात ये चल रही थी। तो अभी गृहस्थ हैं, उनके पास जिस अवस्था में भी वो हैं, अगर उनके पास धन संपत्ति है तो उन्हें बहुत अच्छे से उनको भोजन देना चाहिए। इसलिए शास्त्र में ये नियम है कि कोई भी गृहस्थ जब भोजन करने बैठे तो उससे पहले गृह स्वामी को चाहिए कि वो बाहर जाए और देखे कि कहीं कोई पथिक तो नहीं है, जिसको, पथिक मतलब उसका घर यहाँ नहीं है ना, तो इसलिए उसको भोजन नहीं प्राप्त हुआ होगा। तो इसलिए जा कर के देखे बाहर कि कोई ऐसा पथिक तो नहीं है कि उसको भोजन नहीं है, तो उसको पहले आमंत्रित करे और उसको पहले भोजन खिलाए ना, उसके बाद में फिर भोजन ले। तो गृहस्थों के लिए ये अतिथि सत्कार बहुत इसके ऊपर जोर दिया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में टेंडेंसी है कि हम स्वार्थी बन जाए, ऐसी टेंडेंसी, संभावनाएं ज़्यादा हैं स्वार्थी बनने की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पारिवारिक आसक्तियाँ होने की संभावना ज़्यादा है, पत्नी, बच्चे, इन सब के प्रति आसक्ति होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ पर जो आपने कमाया है उसको अतिथि सत्कार में, और विशेष रूप से यदि अतिथि साधु पुरुष हैं उनके सत्कार में आप उसको लगाइए। उससे मैं मेरा की जो भावना है वो क्षीण होती है, इससे उनका उद्धार होता है, उनकी चेतना विकसित होती है। क्योंकि अंततः भौतिक जगत की आसक्ति वो निम्नगामी है, हमें नीचे की तरफ ले आती है, और भगवत सेवा की जो चेतना है वो हमें भगवान की तरफ ले आती है। पूरा यही आयोजन है, सेंट्रल पॉइंट यही है। जितना हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं उतना ही हमारी चेतना निम्न होती है, जितना हम भगवान की सेवा करते हैं उतना ही वो चेतना ऊपर उठती है। ये सेंट्रल पॉइंट है। इसी को ही क्रियान्वित करने के लिए अलग अलग प्रकार से हमारी पूरी दिनचर्या में अलग अलग परिस्थितियों में वो सब नियम दिए गए हैं, जिससे कि हमेशा भोग करने की चेतना कम हो, भोग करने के प्रयास कम हो और सेवा करने के प्रयास बढ़े। ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। सारे विधि नियम जो हैं इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। भोग नहीं करना है, भगवत सेवा करनी, भोग नहीं करना है, भगवत सेवा करनी। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए त्याग करना है ना। जो भी अपनी गाड़ी कमाई है, पैसे की, पैसा जो कमाया हमने उसको त्यागना है, उसको सही सही सेवा में लगाना है। नहीं लगाएंगे तो फिर अपनी ही इंद्रिय भोग में उसको लगाने की हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। तो इसलिए वो सही तरीके क्या है? अतिथि सेवा। किसी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है तो समाज में इस प्रकार से वो गृहस्थ हैं तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो इसलिए किसी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है तो उनको भोजन देना, क्योंकि कल को उनकी भी ऐसी कोई स्थिति आ सकती है, कहीं पर वो हैं, वहाँ भोजन प्राप्त नहीं है, तो अन्योन्य आश्रित होते हैं, है ना। तो इसलिए वो नियम। और फिर साधु पुरुष आए तो उनको तो विशेष रूप से सत्कार देना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो देना चाहिए, भोजन इत्यादि दें। और अगर यहाँ भोजन नहीं है, हमारे पास धन नहीं है कि हम उनको भोजन करा सकें, तो फिर क्या करना चाहिए? कम से कम जल देना चाहिए। इसलिए कोई भी आता है तो वैदिक संस्कृति में सबसे पहले हम जल देते हैं। अभी दे देते हैं, ये सब खत्म हो रहा है, अभी तो कोई जल के लिए पूछता भी नहीं है ना। घर में कोई आता है अंदर तो अंदर बैठाते भी नहीं है ना, बाहरी क्या काम है, जल पूछना बहुत दूर हो गया है। ये सब चीज़ें हैं। तो भोजन पहले दें। अगर भोजन नहीं दे सकते हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर जल प्रदान करें। अगर जल प्रदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आसन प्रदान करें, यानी कि एक उनका सत्कार हो, उनको एक सेवा की भावना है, उनको अच्छा लगे, उनको जो भी थके आए हैं बैठने के लिए आसन देना, जल देना, भोजन देना, ये सब। तो फिर आसन दें। और यहाँ आसन भी नहीं दे सकते हैं, आसन भी नहीं है, इतने हम निर्धन हैं, घर में आसन भी नहीं है, तो फिर कम से कम ज़मीन साफ़ करके, ज़मीन धरती पर तो कम से कम बैठने के लिए उनसे आग्रह करें, बैठिए। हाँ, तो कोई आया तो ऐसे बैठ खड़े खड़े बात नहीं करनी चाहिए,
क्या काम है, बैठाओ भाई, पहले क्या काम है, पहले बैठाओ, है ना, उसके कुशल क्षेम पूछो, पानी दो, ये तरीका है, पहले बैठे, हाँ बैठिए, ही शुड फील कंफर्टेबल, है ना, आए, ठीक है, उसके बाद में फिर कुशल क्षेम कैसे हैं, ठीक ठाक है, उसका पूछें प्रयोजन क्या है, ये सब तरीके हैं। और फिर उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रस्तुत करें कैसे हम सेवा कर सकते हैं, घर का जो स्वामी है ना, और फिर जो पत्नी बच्चे हैं वो लोग भी आकर के प्रणाम करें और वो भी इस प्रकार से सत्कार करने में भाग लें। तो ऐसे पूरा कुटुंब जो है वो प्रस्तुत हो साधुओं की सेवा करने के लिए। ये पद्धति है। फिर साधु पुरुष, क्यों ये पद्धति है? क्योंकि साधु पुरुष का जो कार्य है वो ये है, जैसे प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, भिक्षु विशेष रूप से सन्यासी, उसका ये कर्तव्य है कि वो गृहस्थों के घर जाएं और उनको भगवान के विषय में बताएं। क्योंकि जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, सामान्य रूप से अनजान होते हैं। ज़्यादातर जो संसारी गृहस्थ आश्रम में हैं वो ज़्यादातर लोग गृहमेधी होते हैं, गृहस्थ नहीं होते संसार में। तो इसलिए ये उनका कर्तव्य है कि घर घर जाएं और ये संदेश, इसी के लिए वो भिक्षाटन करते हैं। ये भिक्षाटन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि वो अपना पेट पालने के लिए भिक्षा लेने जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये उनकी चेतना नहीं होनी चाहिए साधु की। साधु भिक्षा इसलिए नहीं लेने आता है कि कोई जॉब नहीं है मेरे पास तो चलो ऐसा ये मांग करके खा लेते हैं, आसानी का जीवन, ये फिर वो साधु नहीं है। तो वो जो है विरक्त होना चाहिए। और सन्यासी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, है ना, चैतन्य बताते हैं कि वैरागी का कर्तव्य, सन्यासी का कर्तव्य है सदा नाम संकीर्तन, ना, मांगी या खाइया करे उदर भरण जीवन रक्षण, और मांग के खा करके जीवन का रक्षण कर ले, क्योंकि वो हमेशा हरिनाम भगवान के गुणगान में लगा रहता है। इसलिए उसके लिए ये है कि वो मांग के खा सकता है सरलता से और प्रचार में लगा रहे, इसलिए ये आयोजन है। तो दोनों का हित हो, जो गृहस्थ है उनका भी हित हो और जो सन्यासी है उसका जो जीवन का रक्षण है वो भी हो जाए, है ना, बिना उसके लिए अथक प्रयास किए। इस तरह से पूरे समाज में सभी का अन्योन्य आश्रय है और सबकी प्रगति का मार्ग है। तो फिर जो साधु है उसको भिक्षा, उसका जीवन बड़ा सरल है, उसके लिए जीवन को मेंटेन करना बड़ा सरल है, क्योंकि वो केवल भिक्षा कर सकता है, केवल जाए और थोड़ा सा मांगे और हो गया। तो ये सरलता उसको क्यों दी गई है? क्योंकि उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका आचरण, उसका पूरा जीवन भगवान को समर्पित होना चाहिए। वो इंद्रिय भोगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब जा करके उसको ये सुविधा दी गई कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साधु जीवन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक पिछली कक्षा में भी हम ये बात कर रहे थे। नहीं तो बहुत बड़ा पाप भी लगेगा। अगर कोई इस प्रकार से सुविधा प्राप्त करता है सम्मान की संसार में, देखिए कितना बताया साधु को कितना सम्मान देना चाहिए, ये सब बातें बताई गई हैं। तो अभी ये गृहस्थ भक्तों के लिए है कि साधु का सम्मान करना चाहिए, और जो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए ये समझना चाहिए कि उनको कभी सम्मान का भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों की तरफ से उल्टा है। ऐसा नहीं कि हम जाएं बोले आपको हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारे को भोजन खिलाओ बड़ा बढ़िया बढ़िया। शास्त्रों में लिखा है कि साधु आए तो उसको भोजन खिलाना चाहिए। हम आपको शास्त्र के वचन बता रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है शास्त्र के वचन बताना। तो ये सब चीज़ बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो, ये मर्म है शास्त्र का ना, कहाँ किसको शास्त्र में जो बताया किसके लिए बताएगा। अब इसी चीज़ को लेकर कोई पहुंच जाए, देखो शास्त्र में बताया कि आपको जो है अच्छा खाना खिलाना चाहिए, हमें अच्छा खाना खिलाओ, मतलब वो व्यक्ति जो है वो कपटी है, इसलिए उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती हैं। या तो समझ में आती हैं फिर भी ऐसा करता है, या तो समझ में नहीं आती, है ना। तो साधु के लिए ये है ना, उसके लिए बताया गया क्या है कि उसको कभी भी आदर सम्मान की इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये साधु का गुण है, उसके अंदर आदर सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सदैव दूसरों को सम्मान, यथोचित सम्मान देने की इच्छा होनी चाहिए। और अगर वो किसी को उपदेश देता है तो वो उसके हित के लिए केवल देता है, उसका केवल ये लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से जो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, उनका चरित्र, उनका आचरण सभी आदर्श होना चाहिए,
तभी वो आदर सम्मान अपेक्षित है, अपेक्षा है। और साथ साथ ये भी है, जिसको जितना आदर सम्मान दिया जाता है, अगर वो गड़बड़ करता है तो उतना ही असम्मान भी उसको दिया जाता है ना। दोनों चीज़ साथ में है। संसार में जो जितना सम्माननीय है, अगर वो अपेक्षित आचरण नहीं करता है तो उतना ही डिग्री में वो लात घुसे का भी योग्य है। ठीक है, ऐसा हम देखते हैं, जो समाज में ऐसे साधु होते हैं, कभी अगर वो गलत आचरण करते हैं तो समाज उनकी बहुत भर्त्सना भी करता है ना, बहुत क्रिटिसाइज भी करता है ना। तो ये स्वाभाविक है, आप अगर सम्मान के योग्य हैं तो उसका एक पीछे आपकी वो एक योग्यता है, इसलिए वो सम्मान दिया जा रहा है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो उतनी मात्रा में फिर भर्त्सना भी होगी। करेक्ट। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, उस सम्मान का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम बहुत ही भगवान की नज़रों में, भगवान के उसमें हम सबसे पहले तो वही है, जो गुरुजन हैं उनके उनको अप्रसन्न करेंगे तो हमारा पूरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और समाज के अंदर भी हमारी कोई न केवल सम्मान नहीं रह जाएगा बल्कि बहुत भर्त्सना होगी। इसलिए सबको यथोचित जो उनका आचरण है उसको करने में सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टिप्पणी? आचार्य? Right. You can answer in Hindi, but my question is, one time I was in Bhuj and we were meeting of our disciple, and it's a little bit strange because the Baptists did not even give obeisances to him, so he gave obeisance to the deputy. And but my question is, if we meet a Prabhupada disciple, godbrother of the Cosmolites, should we not give Dandavats instead of obeisances? Because it's on the same level as Prabhupada. Yeah, God brother of a spiritual master should be respected as spiritual master, so they should be given. Oh, सॉरी। आध्यात्मिक गुरु के जो गुरु भाई हैं उनका सम्मान गुरु के समान ही होना चाहिए। यही नियम, यही सदाचार है। जो बात हुई कि गृहस्थ को सम्मान करना चाहिए, जो साधु उसके द्वार पर आ रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समाज इतना सुरक्षित नहीं है। आए दिन साधु गलत चीज़ों में लिप्त पाए जा रहे हैं। हमें पता नहीं, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं अंदर बिठा रहे अंदर कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने धर्म का पालन करते ठीक है, जिन साधुओं को कम से कम आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये तो साधु हैं, तो उनको तो कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, आज समाज की ऐसी स्थिति, तो थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो वो सावधानी रखते हुए, लेकिन हमेशा ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी ना कि ऐसे ही लोग हैं आपके घर साधु, ऐसे ही लोग आप साधु मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनका आपको पता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो यस, आप थोड़ा उसमें सावधानी से बर्ताव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग चीटर्स भी होते हैं, तो वो भी साथ में ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ओके। आपने बताया कि अगर जो साधु पुरुष है वो सम्मान का यथाउचित सदुपयोग नहीं किया तो फिर उसकी उस स्तर की भर्त्सना भी होनी चाहिए। लेकिन फिर हम लोग सुनते हैं अपिचेतु दुराचारो नहीं, कि अगर अपिचेत सुधराचारो अलग चीज़ है। अपिचेत सुधराचारो नहीं है कि वो साधु का वेश धारण कर रहा है और इधर जो है वो गलत कृत्यों में पड़ा है और उसको कर रहा है। अपिचेत सुधराचारो जो श्लोक है वो है कि एक व्यक्ति निष्कपटता से, गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहा है, लेकिन उसके पूर्व जो आचरण या हैबिट्स थी, उनके कारण
वो विवशतावश कुछ ऐसा गलत कार्य में लिप्त हो गया है जिसके लिए उसको अत्यंत पश्चाताप है, तो वो जो बचे कुचे रेमनेंट्स हैं उसके पूर्व, उसकी वजह से विवशतावश कुछ कर बैठा है, उसके लिए वो श्लोक है कि उसका सम्मान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कपटी की बात कर रहे हैं। पूछना है कुछ पवन? इस शास्त्रों में हम पढ़ते थे कि एक गृहस्थ भोजन लेने से पहले वो आवाज थे और कोई भूखा है तो उसको बुलाए। तो ये क्या सामान्य गृहस्थों के लिए या जो कि में सेवा में लगे हैं उनको भी ये कार्य करना चाहिए? अच्छा, प्रश्न है कि ये जो है कि निर्देश कि उनको कोई भी भूखा है तो उसको, कोई भी है खाने से पहले उसको किसी को मतलब देखना है कि कोई है कि नहीं, ये केवल सामान्य गृहस्थों के लिए या भक्तों के लिए भी है, ऐसा प्रश्न है ना आपका? भक्तों के लिए तो और ज़्यादा है। भक्तों को तो प्रसाद वितरण करना है ना? ये तो उनके लिए प्रमुख बताया गया है, गृहस्थ भक्तों के लिए प्रसाद वितरण मुख्य उनकी सेवा है। तो ये देखिए, जो सब सामान्य नियम हैं सबके लिए, वो भक्तों के लिए भी हैं। समाज के अंदर जो भी वर्णाश्रम के नियम हैं वो सबके लिए हैं। केवल कुछ ऐसी चीज़ें जो भक्ति जीवन के प्रतिकूल हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग स्तर के कारण, कुछ कर्मकांड में ऐसी चीज़ें हैं जैसे देवताओं की पूजा, वो भक्त जो बन गए फिर उनके लिए वो भक्ति पथ के लिए बाधक होती हैं, इसलिए वो चीज़ें करणीय नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अन्यथा वर्णाश्रम की सभी चीज़ें जो हैं वो सबके लिए हैं। आप देखेंगे चैतन्य चेतावनी में या भागवतम में, तो सभी लोग इन सब चीज़ों का आचरण कर रहे हैं, भक्त भी इन सब चीज़ों का आचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों का आचरण नहीं करना है, भक्तों के लिए भी वो आचरण है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। तो मुझे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही सभा में बहुत सारे देश के विभिन्न प्रांत से बड़े बड़े साधुगण आए हुए हैं और हमारे गुरु महाराज भी उधर प्रेजेंट हैं, तो और हम लोग किसी काम से वहाँ जाना पड़ता है, तो हमें पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? हाँ, अगर गुरु हैं और गुरु के भी और वरिष्ठ वहाँ पर उपस्थित हैं अगर, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। और अगर गुरु हैं, गुरु भाई हैं अलग अलग, तो फिर हम अपने गुरु को प्रणाम करें और फिर बाकी अन्य जो उनके गुरु भाई हैं उनको प्रणाम करें। श्रील प्रभुपाद की जय।